पालघर के बोईसर में बिना दवा के इलाज का अनोखा दावा। महादेव सावे का मिशन लंबायु चर्चा में। मिशन लंबायु बिना औषधालय दिमाग की बीमारी, लकवा, मिर्गी, माइग्रेन, किडनी जैसे समस्याओं से बिना दवा के सिर्फ सिर के बाल द्वारा प्रक्रिया का जादुई इलाज का दावा। महादेव सावे का पालघर जिले के बोईसर में निवास स्थान कलर सिटी है। जो भाई बहन माता पिता इस समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया वो लोग संपर्क जरूर करें। नमस्कार, सर्च इंडिया 24 से जेपी जायसवाल। आज हम पालघर जिले के माहिम रोड, माहिम मीठाघर एक एरिया है बाजू में, वहाँ हम आए हैं। मिशन लंबायु औषध जो दिमाग की बीमारी से रिलेटेड सारा कार्य करती है, और उसमें एक टाटा से आया हुआ व्यक्ति, आज हम उससे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या इनको वहाँ से सफलता मिली है, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, सर्वप्रथम मैं जानना चाहता हूँ सर, आपके माध्यम से सर को पता चला, तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है दीपक करपट, माहिम ग्राम पंचायत माजी सरपंच और पालघर सभापति, माजी सभापति और थाना डिस्ट्रिक्ट सदस्य, जीपी सदस्य। तो कैसे पता चला सर आपको मिशन लंबायु के बारे में? जब डॉक्टर अपने सावी सर, हमारे थोड़ी सी बातचीत पहले से दोस्त थे, तो उसने बताया मैं ऐसा एक लंबायु मिशन चालू कर रहा हूँ, तो कौन सी बीमारी में, तो उसने ब्रेन का और जो भी अपना ये बोलता है लकवे का, जो भी बीमारी है ब्रेन की और लकवा जैसा जो पीठ है, मृगी जैसी तो बीमारी, वो बीमारी का मैं खुद अपने से इलाज करके उनका बाल उखाड़ के सर का और उस पर कोशिश करके मैं उनका बीमारी ठीक करूँगा, इसने बताया मेरे को। और तब से मेरे को मालूम पड़ा था ऐसा जो है बीमारी। तो अभी राजू कालात करके जो पेशेंट थे, उनको वाड़ा में लेके गए पहले, वो वाड़ा के हॉस्पिटल से उनको बताया कि यहाँ नहीं कुछ इलाज हो गया, आप टाटा हॉस्पिटल जाओ, टाटा हॉस्पिटल जाके आप इलाज करो। लेकिन जब उनको टाटा हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर लोगों ने उनको बताया आपकी बीमारी बहुत बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे इलाज नहीं होगा और कुछ इधर रहने के आपका कुछ फायदा नहीं, आप घर पे जाओ। वहाँ से आप इन लोगों को बाहर निकाला और भेज दिया और घर पे आए। तब मैं सावे सर को बोला ऐसा बीमारी है, पेशेंट घर पे है, तो उनको जब मालूम पड़ा वो तुरंत आके उसने देखा और पेशेंट को देखा, उसने जो उसका प्रोसेस के हिसाब से उसने इलाज चालू किया, प्रोसेस किया, और तब भी तुरंत थोड़ा सा फर्क पड़ गया। और इतना उनको बीमारी था, कोई उसके सामने भी खड़ा नहीं रहता था, इतना बीमार थे। लेकिन सावे सर डायरेक्ट उनको जाके मिले और उसके प्रोसेस से उसकी बीमारी तुरंत फर्क पड़ गया और अभी अच्छा हो गया है। मेरे ख्याल से उनकी बीमारी बहुत कम हो गई है और आगे भी वो अच्छे 100% ठीक हो जाएंगे। सर के बाल के माध्यम से यह आकार का प्रोसेस करते हैं, कुछ भगवान की कृपा है जिस चीज़ को अपने तरीके से करते हैं। काफ़ी लोगों को सुधार हुआ है इस मामले में, कैंसर के हो, लकवा के हो, मिर्गी के हो, ऐसे बहुत सारे दिमाग से रिलेटेड बीमारियों के लिए सरकार हमेशा करते आए हैं और लोगों को फ़ायदा इसका मिल रहा है। इसलिए हमने आज इस गांव में आके डायरेक्ट पेशेंट से ही मिलके कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आज हम पेशेंट के पास चलते हैं। अब ये माता जी, ये कौन है आपकी? मेरी माँ है। अच्छा, सरपंच साहब की माता जी हैं, देखिए। और सर ने डॉक्टर मिशन लंबायु के जो हमारे सर हैं सावे साहब आइए आप भी। का तुमचं नाम काय? शांती नाम है। पूर्ण नाम काय? शांती करवट, शांती रामचंद्र करतो। शांती रामचंद्र। वय किती? 85 साल की हैं माता जी, और इस उम्र में भी लकवा मारने के बाद थोड़ी बहुत चलना इनका चालू है। तो हम चलते हैं अभी पेशेंट के पास। सर, नाम क्या है आपका? राजू किशन कलम।
राजू किशन जी के पास आया हूँ। एक कैंसर इनको हुआ था और एक टाटा से रिटर्न है, सभी जगह से इनको जवाब मिल चुका था। उसके बारे में आज दो बात इनके जुबानी ही मैं जानना चाहता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर सावे साहब बैठे हुए हैं, मिशन लंबायु बिना औषधालय के आज अपने मन में एक संकल्प लिए हैं कि हम लोगों को मुक्त करेंगे इस बीमारी से। तो दो शब्द इनका भी हम जानेंगे। पहले पेशेंट से बात करते हैं। डॉक्टर सावे साहब, जो आपको इनकी जो चालू है सर के बाल जो निकाले थे, तो लोग बहुत मतलब मार्केट में अलग अलग तरीके की बात करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इनके दवा से लाभ है जो प्रोसेस किए हैं? हाँ, एक दिन में ही फर्क पड़ गया, एक दो दिन में। सर का कहना है कि 2-3 दिन में ही फर्क गया। ये तो बहुत बड़ी चमत्कार है जो कि आज साइंस भी पीछे छूटते जा रहा है। इस तरीके से इनका कहना है कि एक दिन में ही फर्क पड़ा, तो अच्छी बात है। आपको अभी तक कितना फर्क आया है? अभी तक 4-5 दिन के बाद मैं रोटी चावल सब चालू कर दिया खाने का। नहीं तो पहले जूस पे ही रहता था। सर का कहना है कि जब से सावे सर मिले थे और इनको देखे, इनके सर के बाल लेके गए, इसके बाद से 4-5 दिन बाद ही इनको थोड़ा जो खाना पीना नहीं खा सकते थे वो भी खाना चालू कर दिए और इनको लगभग 50% अभी तक इनको इस चीज़ से लाभ मिला है। ऐसा है 50%? हाँ, 50% इनको लाभ है। डॉक्टर साहब, आपको कहाँ से पता चला सर? इनके बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे सरपंच महोदय जो है, माजी सरपंच दीपक करबट साहब, उन्होंने बोला हमारे भतीजे का जो दामाद है उसको कैंसर हो गया है और टाटा हॉस्पिटल में से उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल में से रिटर्न करने का मकसद क्या है, वो लास्ट स्टेज में था। मुझे बताया 26 तारीख को, मैं 27 तारीख को दोपहर को आया और उसको फॉलोअप दिया। फॉलोअप देने के बाद में मैंने बाल लिए और बाल के ऊपर प्रोसेस हुआ। इसमें जादू टोना नहीं है, मंत्र तंत्र नहीं है। तो उनको पहले ही दिन, एक ही दिन के अंदर उनको फ़र्क होने लग गया और अभी तक 26 तारीख से कितना दिन हो गया, आज 26 मई और आज जून के 10 तारीख है। इतने दिन में उनको 50% फ़र्क हो गया है और हमारे पास से वो उनको बोला भी गया 50% तक हो गया। तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारा फ़र्क हो गया है और आपके माध्यम से हम बच गए लेकर के, ये भी बताया उन्होंने। तो उनको बचाने का काम मैंने नहीं किया, ये तो ऊपर वाले की देन है, क्योंकि उनका आयु बड़ा है, इसीलिए मेरे से ये काम हो गया और उनको बचाया नहीं। सर, ये जो सर के बाल आप निकालते हो, बहुत लोग बोलते हैं डीएनए टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, तो सर के बाल को तो मैं पहली बार ये सुना। डॉक्टर लोगों का कहना है कि नहीं, विज्ञान है, इतना यंत्रणा है जो अंदर की चीज़ों को दिखाती है, ऐसा कैसा हो सकता है? इसके ऊपर दो शब्द आप बताइए सर कि क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर लोग को एक चैलेंज का माहौल है जो आप करते इसके विषय में, तो देखा जाए, बताइए सर क्या है इसके बारे में। अभी मुझे जयसवाल सर जी ने पूछा, मुझे एक सवाल किया है, ये क्या माहौल है कि कैसा होता है आप बाल के ऊपर। तो मैं बाल जो है वो लेडीज़ होगा मरीज तो उसका 2 बाल लिया जाता है जड़ से निकाला हुआ, और जेंट्स होगा तो 5 से 7 बाल लिया जाता है। और जड़ से निकाला हुआ बाल और ब्रेन यानी दिमाग, इसकी लिंक है, उसमें मैं प्रोसेस करता हूँ और उसमें वो मरीज अच्छे होते हैं और 101% गारंटी है हमारी कि वो मरीज अच्छा होना ही चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पास जितने भी मरीज आए वो रोते आए और हंसते गए, कोई आज तक फेल होगा नहीं। तो ये मेरा ये है कि किसी का भी भला हो जाए, जलाई जिंदगी बचे और लाखों करोड़ों रुपए बचे, यही मेरा माध्यम है। सर, आप जो कार्य करते हैं इसका आपके पास में कोई मतलब लाइसेंस वगैरह है कि एक सामाजिक एक आपके अंदर जो भगवान ने दिया है बाल का प्रोसेस उसके तरीके से करते हैं? क्योंकि बहुत सारे सवाल मार्केट में उठते हैं, उनके पास लाइसेंस है क्या, ये है क्या, लाइसेंस का इस पर क्या ज़रूरत है नहीं है, आप बताइए ज़रा सर इसमें। ये जो मैं जो कर रहा हूँ वो मेडिकल फील्ड का नहीं है, क्योंकि जैसा बोला जाता है लेओपैथिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, एंटीबायोटिक, जंगली जड़ी बूटी या वनस्पति दवाई से जिस मरीज को अच्छे किया जाता है उनको डॉक्टर लोगों को लाइसेंस लगता है, उनका डिग्री लगता है। मेरे पास वो नहीं, क्योंकि मैं दवाई नहीं देता हूँ, तो इसके लिए कोई मुझे सवाल नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं आ सकता है और कोई पर्सनल भी नहीं सवाल कर सकता है, क्योंकि मैं दवा नहीं देता हूँ। और बिना दवाई से मेरे पास ये जो जितने भी मरीज आ रहे हैं वो सब मेरे पास मरीज अच्छे हैं, उनका
जो भी इलाज है वो मैं बाल के ऊपर करता हूँ और वो प्रोसेस मैं ही करता हूँ। और सामने वाले ने एक ही सोचना है, अपना मरीज अच्छा होना चाहिए। उन्होंने सवाल नहीं करना है कि हमारे मरीज के लिए क्या तुमने किया। लोग लाखों रुपया बर्बाद करके एक संजीवनी के समान डॉक्टर साहब से मुलाकात किए और इस प्रोसेस से अपने लोगों का सर के बाल के माध्यम से अच्छा हो रहा है। इसमें भगवान की कृपा भी है और सर उस प्रोसेस से अपना करते हैं। और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपकी। कैसे लोग आप सेवा करते रहिए और लोगों का भला करते रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।